श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ में कई लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि गुरुजी संकल्प करके करें या बिना संकल्प के करें। और दूसरा सबसे अधिक प्रश्न आता है कि आप बोलते हैं कि हम चलते फिरते भी श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लें, तो बीच में मान लीजिए किसी कारण से शरीर शुद्ध नहीं है, चलने फिरने में भी शरीर अशुद्ध रहती है, तो क्या इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले हम संकल्प पर आते हैं। देखिए, यदि आप श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ स्वयं संकल्प के साथ स्वयं पाठ कर रहे हैं अपने लिए, तो संकल्प करें ना करें फल उतना ही मिलेगा। इसलिए यदि अपने लिए स्वयं कर रहे हैं तो संकल्प की बड़ी आवश्यकता नहीं है। संकल्प करके करते हैं तो विधि विधान से अच्छा है। यदि पांडित्य आता है, संकल्प आता है, तो संकल्प करके करें। किंतु जहाँ लक्ष्य दिन भर में 11 पाठ का है, 5 पाठ का है, 8 पाठ का है, वहाँ अपने लिए संकल्प नहीं भी करते तो कोई समस्या नहीं है, फल उतना ही मिलेगा। दूसरी बात, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, पिता अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए कर रहा है, या पिता अपने पुत्र के अच्छे अंक प्राप्त के लिए, नौकरी लगने के लिए कर रहा है, तो संकल्प लेना पड़ेगा। पंडितों के लिए, यदि पंडित किसी के लिए पाठ कर रहे हैं तो बिना संकल्प के कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपने यजमान के लिए संकल्प लेंगे तभी करेंगे। तो संकल्प की बात का समाधान यही है कि स्वयं के लिए कर रहे हैं तो संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि संकल्प के साथ करते हैं तो विधि विधान का ये और एक पक्का सूत्र है। किंतु नहीं कर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। दूसरे के लिए कर रहे हैं तो संकल्प आवश्यक है। या अनुष्ठान विधि से कर रहे हैं कि हमें 100 पाठ करना है, 101 पाठ इतने दिनों में करना है, अर्थात पूरे पक्के विधि विधान से, तब भी संकल्प की आवश्यकता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तब भी संकल्प की आवश्यकता है। और भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और करिए, और करके आप प्रतिदिन अपना पाठ कीजिए। जितना पाठ कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको मिलेगा। अब आ जाइए शुद्ध और अशुद्ध की बात करते हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। होता क्या है कि बहुत से लोग तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में जानते ही नहीं हैं। जो जानते हैं वे इस उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं कि हम विधि विधान से करें, करन्यास विनियोग से करें, न्यास विनियोग से करें, संकल्प लेकर करें, पूर्वमुखी होकर करें, आसन पर करें, तमाम प्रकार की दुविधाओं में परेशान हैं और इस वजह से वो कर ही नहीं रहे हैं। ज़्यादा विधि विधान और सोच के चक्कर में उनसे पाठ हो ही नहीं रहा है। आप क्या कीजिए, आप सर्वप्रथम एक लक्ष्य रखिए कि हमें केवल पाठ करना है। पहले आप नित्य 5 पाठ, कम से कम 2 पाठ, 1 पाठ, मान लीजिए संस्कृत नहीं आती, एक ही पाठ में बहुत देर लग रहा है, तो 1 पाठ नियमित रूप से 2-4 महीने पाठ करिए। ना आसन का ध्यान रखिए, ना अपने शरीर का ध्यान रखिए। अरे शरीर में क्या है, स्नान आप करेंगे ही, अच्छे कपड़े पहनते ही हैं। धीरे धीरे जब आप 5 पाठ 6 पाठ करने लगेंगे, या 2 पाठ भी नियमित रूप से करने लगेंगे, तो आपका मन स्वयं बिना पवित्र हुए पाठ करने के लिए नहीं कहेगा। जब आपका अभ्यास प्रतिदिन 5 पाठ 6 पाठ का बन जाएगा, तो फिर आप कुछ दिन में आपके मन में लगने लगेगा कि अरे सुबह ही उठ करके स्नान करके 5 पाठ करके तब कहीं निकले।
फिर धीरे धीरे अनुभव की बात है कि आपका मन बिना शुद्ध हुए, बिना पवित्र हुए, बिना विधि विधान से बैठे मन ही नहीं कहेगा। लेकिन हम शुद्ध होकर ही करेंगे, हम एकदम विधि विधान से ही करेंगे, इसके चक्कर में बहुत लोगों के पाठ छूट जा रहे हैं। पहले पाठ करिए, उसके बाद फिर नियम कानून सब भगवान आपको सिखा देंगे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम बहुत शक्तिशाली, उनके चमत्कार में सब सीख जाएंगे। और एक बात, निषाद राज ये सब अपवित्र जातियां थीं। अब तो ठीक है, उस समय बंदर जो भगवान के सेना थे, मैं लीला की बात कर रहा हूँ कि भगवान ने जो लीला की थी, जो लीला करके हमको आपको बताया था, गीध, गिद्ध, जटायु, संपाति, ये सब सदा अपवित्र रहने वाले पक्षी हैं। गिद्ध का क्या है? मांस खाता है। जहाँ पर लाशें या जानवर मृत पड़े रहते हैं, गिद्ध वहीं जाता है। किंतु भगवान ने गोद में लेकर जटायु को पवित्र किया ना। कौन सा स्नान करके जटायु ने उस समय माता सीता को बचाया रहा होगा, जब उसका स्वभाव ही अपवित्र होने का है तो। लेकिन भगवान ने गले लगाया ना, भगवान ने संपाति का उद्धार किया ना, भगवान ने बाली का उद्धार किया ना, भगवान ने विभीषण का उद्धार किया, सुग्रीव का उद्धार किया। ये लोग नियमतः अपवित्र रहने वाले ही हैं। कोल भील, चित्रकूट में कितने कोल भील आते थे, आदिवासी भगवान को बेर देकर जाते थे, फल फूल देकर जाते थे। सबरी सबको पवित्र किया, अपने पास में बुलाया ना। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास किए ना। दिन भर गोबर, घर में कार्य, ग्रामीण महिलाएं थीं, धोबी को मारे, स्पर्श किए ना, कुब्जा का उद्धार किए ना। ये सब बहुत शुद्ध और पवित्र लोग नहीं थे, ये सब ऐसे ही थे जैसे हम और आप। इसलिए सबसे पहले भजन करते रहेंगे तो पवित्र तो इतने हो जाएंगे कि स्पर्श करने के लिए भी आपको लोगों को सोचना पड़ेगा। और जितने लोग भगवान का भजन कर रहे हैं इस समय संसार में, सहज रूप से उनसे मिल सकते हैं क्या आप श्री रविशंकर जी से मिल सकते हैं सहज रूप से, आप मुरारी बापू जी से मिल सकते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से मिल सकते हैं, राजेंद्र दास जी महाराज से मिल सकते हैं, पूज्य शंकराचार्य जी जो हमारे ये अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज जी, निश्चलानंद महाराज जी, इनसे मिल सकते हैं। इनसे मिलने से पहले आपको 4 बार दंडवत करके पहुंचना पड़ेगा, तब भी दूर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने भजन किया है। ये भजन का प्रभाव है। ऐसे आप भी भजन करते 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 इतने शुद्ध हो जाएंगे कि आपसे स्वयं कोई मिलने आएगा तो एक बार सोचेगा कि महाराज जी से मिले कि ना मिले। सबसे बड़ी कमी हमारे आपके अंदर भजन की है। इसलिए आंख मूंद कर सबसे पहले भजन कीजिए, फिर संकल्प, पवित्र, शुद्ध आसन, इन सब की व्यवस्था, इनका आत्मज्ञान स्वयं आपको हो जाएगा। जय श्री राधे।